बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक बैच लाई गई है, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। क्या है थर्ड चैप्टर हमारे पास? चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशंस बतानी है दो वेरिएबल के साथ। ठीक है सर, दो वेरिएबल तो समझ में आ गया। लीनियर मतलब समझ में आ रहा है। लीनियर मतलब क्या है? जिसकी पावर 1 हो, उसका डिग्री 1 हो। दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे एक्स वाई। बट सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझ में नहीं आया। चलिए, अब हमें बेसिक वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमने इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम बहुत कवर की है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। हमारे पास क्या थे? हमारे पास है सपोज राम। ठीक है, राम और श्याम दो दोस्त हैं हमारे पास। ठीक है, राम ने 4 मैंगो खरीदे और 3 एप्पल खरीदे। ठीक है, राम ने 4 मैंगो खरीदे और 3 एप्पल खरीदे। उनकी प्राइस कितनी मिली? उसके लिए इसमें 50 रुपीज स्पेंड किए। क्लियर? श्याम ने 7 मैंगो और 2 एप्पल खरीदे। ठीक है, इसके लिए उसने कितना पे किया? इसके लिए श्याम ने पे किया 55 रुपीज। क्लियर? जैसे बचपन में बहुत पढ़े कि राम था, राम ने 4 मैंगो 3 एप्पल खरीदे 50 रुपए देकर। श्याम ने भी 7 मैंगो 2 एप्पल खरीदे 55 रुपए देकर। ठीक है, अब कहानी में एक और बंदा आ जाता है। ठीक है, उसका नाम हम क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं रवि। चलिए, रवि। ठीक है, ये हो गया हमारा राम, ये हो गया हमारा श्याम, और ये आ गया हमारा रवि। रवि भाई साहब गए मार्केट में। ठीक है, उन्होंने पूछा इन दोनों से आके कि भाई बता तुमने क्या क्या खरीदा। तो राम ने कहा कि भाई मैंने 4 मैंगो खरीदे 3 एप्पल खरीदे 50 रुपए में। श्याम ने कहा मैं 7 मैंगो 2 एप्पल खरीदे 55 रुपए में। अब रवि भाई साहब ने कहा कि मुझे खरीदने हैं 10 मैंगो और 4 एप्पल। बताओ भाई मुझे कितने रुपए लगेंगे? कैसे बताएंगे आप? ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में बचपन में बहुत सॉल्व करे, जिन्हें हम क्या करते थे? सबसे पहले हम मान लेते थे कि भाई 4 मैंगो में कितने रुपीस लगे होंगे, 3 एप्पल में कितने रुपीस लगे होंगे, उसको फाइंड आउट करना। फिर 7 मैंगो 2 एप्पल और फिर 10 मैंगो 4 एप्पल। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है? बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर मुझे किसी भी तरीके से एक एप्पल का प्राइस मिल गया या फिर किसी तरीके से एक मैंगो का प्राइस मिल गया, तो इससे मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, बट हम कैसे फाइंड आउट करें? जब हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आती है, तब हमारे पास यूज होता है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से दो ही वेरिएबल है हमारे पास, एक मैंगो एक एप्पल। ठीक है, पेयर कितनी है? उनकी 2 पेयर है, ये रही एक और दो, 2 पेयर। इन दोनों पेयर्स की हेल्प से हमें मैंगो और एप्पल का प्राइस निकालना है, जिससे क्या कर सके? राम और श्याम रवि को हेल्प कर सके कि उसको कितने रुपए लगेंगे कितने आइटम्स खरीदने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होंगे हमारे पास। कौन कौन से मेथड्स होंगे? हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है हमारे पास। इन वेज को ही कंप्लीट किया जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और बताया जाएगा कि पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। हो सकता है दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है सिर्फ एक ही हो, और ये भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, सारे के सारे केसेस हम देखेंगे। बेसिकली हमने एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहे कि ये लीनियर इक्वेशंस पढ़ने का एप्लीकेशन क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों पढ़े हम इन चीजों को। ठीक है, सो इस टाइप के पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें ये चैप्टर कवर करना है। क्लियर? अब देखिए, इस क्वेश्चन जब हमने उठाया तो सॉल्व कर ही लेते हैं। आइए रवि की थोड़ी हेल्प कर ली जाए। राम भाई ने खरीदे 4 मैंगो 3 एप्पल 50 रुपए देते। ठीक है, सपोज मैं मान लूं कि मैंगो का प्राइस कितना था। मैंगो मुझे कुछ एक्स रुपीज में मिल रहा था और एप्पल मुझे कुछ वाई रुपीज में मिल रहा था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं क्या लिख दूँ? 4x + 3y बराबर 50। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिला कि 4x + 3y बराबर 50। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x + 2y
बराबर 55। क्लियर। बची हुई दो इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी रेगुलर हिसाब पढ़ा है, रेगुलर हिसाब को 10 मैंगो 4 एप्पल चाहिए, एप्पल को रखते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक मैंगो और एक एप्पल की प्राइस निकालें। कैसे निकालें, देखिए 4x प्लस 3y बराबर 50 है, 7x प्लस 2y बराबर 55 है। क्लियर। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 50 है, 7x प्लस 2y बराबर 55 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर में से किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी तो मैं y की वैल्यू निकाल लूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, x को एक तरफ रखो, तो 50 माइनस 3y अपॉन 4। ध्यान से, तो x को मैं 50 माइनस 3y अपॉन 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 50 माइनस 3y अपॉन 4 को उठाते हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। सर ये तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बट इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। इसको उठा के इसमें पुट करेंगे, जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और y की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है, आप इसको पुट करके देखिएगा, मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं कि x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 10 आएगी। इसका मतलब एक मैंगो का प्राइस कितना है 5 रुपीज और एक एप्पल का प्राइस कितना है 10 रुपीज। सर चेक करके बताइए, बिल्कुल चेक करते हैं। 4 मैंगो खरीदे, वन मैंगो का प्राइस था 5 रुपीज, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 रुपीज हो जाएंगे। सिमिलरली हमने कितने 3 एप्पल खरीदे और हर एक एप्पल का प्राइस कितना था 10 रुपीज, 3 10 30, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया हमारा आंसर 50 रुपीज। क्लियर। सिमिलरली चलते हैं, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 20, 35 प्लस 20 55 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। ठीक है, सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे लीनियर इक्वेशंस का। ओके, सो अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी, बस पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने कि हमारे पास इक्वेशन में क्या था, 4x प्लस 2y बराबर 50, सॉरी 3y, 4x प्लस 3y बराबर 50 एंड 7x प्लस 2y बराबर 55। ये दो इक्वेशन हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। सिमिलरली सेकंड पेयर क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। सर समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूँ। x1 तो कॉमन रहेगा दोनों में, चेंज क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट चेंज होंगे। ठीक है सर, कांस्टेंट चेंज कैसे करते हैं, पेयर की बात कर रहा हूं, पेयर के अंदर हमारे कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, क्योंकि एक्स वाई तो वेरिएबल है। यहाँ पे वैल्यू जो एक्स की होगी वो भी नीचे होगी, ठीक है ना। एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली हमने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, नीचे वाले को लिखा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इसमें से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड करके दिखाता हूँ, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, a1 b1 c1, a1 क्या होगा, a1 होगा हमारा 4, फर्स्ट इक्वेशन के x का कांस्टेंट। b1 क्या हो जाएगा, y का कांस्टेंट, y का कांस्टेंट क्या है 3। c1 क्या हो जाएगा, जो हमारे राइट हैंड साइड पे होगा 50। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट होगा हमारे पास a2 b2 c2। ठीक है, a2 b2 c2 क्या हो जाएगा, a2 b2 c2 हो जाएगा हमारे पास, a2 हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा हमारे पास 2 एंड c2 हो जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका मैच कर सकते हैं कि a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, सिमिलरली a2 b2 c2 क्या क्या होंगे। ठीक है, आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, अब हमने देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, देख लिया लीनियर इक्वेशन से कैसा हो सकता है, उनके पेयर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो सकता है। ठीक है, हम उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एग्जांपल के बेसिस पे। अब हमें चेक करना है क्या, नंबर ऑफ
सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास सपोज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, दो इक्वेशन देके रखी है, सिमिलरली वी कैन कॉल देम द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, सबकी पावर कितनी 1। क्लियर, हमारे पास क्या है a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 y इक्वल टू c2। जब हमने राम श्याम का केस देखा, राम श्याम वाले एग्जांपल में हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया था कि x और y की एक सिंगल वैल्यू मिल गई थी मुझे। ठीक है, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 10 थी, दोनों का इशू हमने रवि की हेल्प कर दी वहां पर। बट हर केस में एक यूनिक वैल्यू आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा था कि जीरोस सेम हो सकते थे, जीरोस डिफरेंट भी हो सकते थे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन की इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो सकते हैं, इट मींस x और y की वैल्यूज कितनी हो सकती है। ठीक है, उस केस में देखिए, और एक बात बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है, कोई एक टर्म इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा। अगर मेरे पास x की वैल्यू पता है तो x की हेल्प से ही मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो y की हेल्प से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उस केस में कोई एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंसी वाला खेल चलेगा। क्लियर, सबसे पहले हम बताते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके लिए कुछ केसेस हैं, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो केसेस, कौन सा केस चल रहा है यहाँ से? चलिए हम देखते हैं। ठीक है, केसेस की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इसका क्या लेना देना, इसका बहुत सारा लेना देना है। अगर हमने पहले ही पता कर लिया कि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक एंड सिंगल। ठीक है, जब हमारे पास a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा और सिंगल। सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल पाएगी हमें। ठीक है, x की मल्टीपल वैल्यूज नहीं मिल सकती और y की मल्टीपल वैल्यूज नहीं मिल पाएगी हमें। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट की बात करो। नेक्स्ट केस क्या है कि a1 by a2 बराबर हो b1 by b2 के और बराबर हो जाए c1 by c2 के। ठीक है, चलिए हम तो यही समझते हैं, c1 बराबर a1 by a2 बराबर e पर a2। ठीक है, और नीचे भी a1 by a2 बराबर b1 by b2। ठीक है, एक केस में क्या होगा, बराबर हो ही नहीं सकता, तो बचे दो केस ऑब्वियसली बात यही होना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए। अब दोनों बराबर है तो तीसरा केस भी आना चाहिए कहानी में, तो तीसरा केस क्या बच जाएगा, बस c1 है तो c1 by c2, और यहाँ पे हो जाएगा c1 by c2 के बराबर है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए जनरली क्या a1 by a2 एक रेशियो बना हुआ है, b1 by b2 एक रेशियो बना है, c1 by c2 एक रेशियो बना है। जब ये तीन रेशियो बराबर हो जाएंगे तब हमारे पास इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या होंगे, मल्टीपल एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तो समझ में नहीं आया कि मल्टीपल एंड इनफाइनाइट, मल्टीपल समझ में चलो ठीक है, एक से ज्यादा, बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब यह होगा यहाँ पर कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y की कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब x और y की मल्टीपल और इनफाइनाइट वैल्यूज में हमारे सिंगल टू वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, सेम है। क्लियर, तो समझ में नहीं आ रहा अभी। देखिए जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जनरली जब भी हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम इस केस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हम यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आके हम क्या करना, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रियल लाइफ में फाइंड आउट करना पॉसिबल होता नहीं है। ओके, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है ये हम देखेंगे जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इस केस में तो बहुत इजी, इस केस में कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर ये केस मिल गया तो इस केस में हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्लियर,
ठीक है, तो हमने 3 केसेस पढ़े अभी तक, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उस केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और एक सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है। सेकंड केस क्या, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। उस केस में क्या है, मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। थर्ड केस क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। उस केस में क्या है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब हम ये ग्राफिकल मेथड्स पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। हमने 9th क्लास में कवर किया कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो इसको ध्यान देखो, तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है, a(x + b(y) + c = 0 हो जाएगा वहां पे जाके। तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। अब देखिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 2 स्ट्रेट लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। मल्टीपल का मतलब कि वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। और नॉन सेक्शन का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इनकी प्रॉपर टेबल बना दूंगा, टेबल में हम इसको कंपाइल कर लेंगे ताकि क्या हो जाए, हमें याद करना या फिर फाइंड आउट करना इजी हो जाए। ठीक है, सो आज हमने देखा क्या होता है लीनियर इक्वेशंस, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहाँ यूजफुल है, क्यों हम उन्हें पढ़ने वाले में क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। और उसके बाद हमने उनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर करी। ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर था, थोड़ा छोटा करते इस लेक्चर को, यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बेसिकली हम एक टेबल क्रिएट करेंगे इसकी पूरे की, ताकि हम इजीली सब चीजों को एक जगह कंपाइल कर सके। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान से।